काल क्रमानुसार अष्टछाप के कवियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कवि, जन्म, मृत्यु, गुरु और जन्मस्थान। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। काल क्रमानुसार अष्टछाप के कवियों का संक्षिप्त विवरण में जो वल्लभाचार्य जिनके गुरु थे वो थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये सभी के जो गुरु हुए वे वल्लभाचार्य हुए। वहीं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास यानी गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास के जो गुरु हुए वो विट्ठलनाथ हुए। कवि कुंभन दास का जो जन्म स्थान है वो जमुनावती उत्तर प्रदेश। वहीं सूरदास का जो जन्मस्थान है सीही उत्तर प्रदेश। परमानंद दास का जो जन्मस्थान हुआ वो कन्नौज उत्तर प्रदेश। वहीं कृष्णदास का जो जन्मस्थान हुआ चिलोतरा गुजरात। वहीं गोविंद स्वामी का जन्मस्थान आंतरिक राजस्थान। छीत स्वामी का जन्मस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश। चतुर्भुज दास का जो जन्मस्थान हुआ जमुनावती उत्तर प्रदेश। वहीं नंददास का जो जन्म हुआ रामपुर। एक बार पुनः देख लेते हैं वल्लभाचार्य के जिनके गुरु वल्लभाचार्य हुए वो थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। जिनके गुरु विट्ठलनाथ हैं यानी कि अष्टछाप के कवियों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कुछ और विशेष देखते हैं जिसमें कि कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गई हरि नाम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म बैसाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम को हुआ। वे वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्मस्थान के संबंध में दो मत हैं। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद जो हैं वो रुनकता गौघाट इनका जन्मस्थान मानते हैं। वहीं वार्ता साहित्य डॉक्टर नागेंद्र गणपति चंद्र सिंह मानते हैं सूरदास का जन्मस्थान। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सुर है कि गिज्ञात गाए, कु है कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिनमें से 3 ही उपलब्ध हैं यानी कि सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचना का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में किया गया था। सूरदास सुरसागर का उपजव्य भगवत महापुराण का दर्शन स्कंध है। सुरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंध हैं। सूरदास ने सुरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की। प्रथम भ्रमर गीत में पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य हैं। शेष 2 भ्रमर गीत में पद संख्या 4711 से 4712 तथा 4713 कथात्मक है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक सूरदास ने ही किया है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है: कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप से। सुरसरावली 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी में जिनकी रचना 1550 ईस्वी में हुआ में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला 118 दृष्टिकूट पद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सुर ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए।